क्या आप जानते हैं, गौतम बुद्ध से एक बार किसी ने पूछा था, भगवान, दुनिया में इतने सारे लोग गरीब क्यों हैं? क्या उनका भाग्य ही खराब है, या उनके कर्मों में कोई कमी है, या फिर ईश्वर ही उनके साथ अन्याय करता है? आज की इस कहानी में हम जानेंगे गरीबी का वो असली कारण जो हमारी आंखों से ओझल रहता है। हम जानेंगे बुद्ध का वो अद्भुत ज्ञान जो सिर्फ आपकी सोच को ही नहीं बल्कि आपके जीवन की आर्थिक दिशा को भी बदल सकता है। इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द को अपने भीतर उतरने दीजिएगा। क्या पता इन शब्दों में ही आपके जीवन के बंद दरवाजों को खोलने वाली चाबी छिपी हो। ये बात उस समय की है जब तथागत गौतम बुद्ध श्रावस्ती के प्रसिद्ध जेतवन विहार में रुके हुए थे। जेतवन विहार को सेठ अनाथ पिंडिक ने सोने की मुद्राएं बिछाकर खरीदा था और बुद्ध को दान दिया था। वहां का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। दूर दूर से हजारों लोग, राजा, रंक, विद्वान, साधारण जन अपनी समस्याओं और प्रश्नों को लेकर बुद्ध के पास आते थे और उनकी करुणा और ज्ञान की शीतल धारा में स्नान करके एक नई शांति और एक नई दिशा लेकर लौटते थे। एक दिन जब बुद्ध अपना प्रवचन समाप्त कर चुके थे तो भीड़ में से एक नौजवान व्यापारी जिसका नाम सुदत्त था आगे आया। उसके वस्त्र कीमती रेशम के थे, उंगलियों में अंगूठियां थी, पर उसका चेहरा उतरा हुआ और आंखों में एक गहरी चिंता और उलझन थी। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, भगवान तथागत, मैं आपके ज्ञान के प्रकाश में एक गहरा प्रश्न लेकर आया हूं जो मुझे रात दिन परेशान करता है। मैं एक व्यापारी हूं और ईश्वर की कृपा से मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, पर जब मैं अपने नगर में, अपने राज्य में घूमता हूं तो मैं हजारों लोगों को घोर गरीबी और दुख में जीवन काटते हुए देखता हूं। कुछ लोग जन्म से ही अमीर और सौभाग्यशाली क्यों होते हैं और कुछ लोग सारी उम्र कड़ी मेहनत करने के बावजूद गरीबी और अभाव में क्यों काट देते हैं? उसने एक गहरी सांस लेकर फिर पूछा, क्या भगवान उन्हें गरीब बनाकर भेजते हैं? क्या उनका भाग्य ही खराब होता है, या ये उनके किसी पूर्वजन्म के पापों का फल है जिसे वे भोगने के लिए विवश हैं? कृपा करके इस रहस्य से पर्दा उठाइए, भगवान। सुदत्त का प्रश्न सुनकर पूरी सभा में एक गहरा सन्नाटा छा गया। ये एक ऐसा प्रश्न था जो हर किसी के मन में था, पर पूछने का साहस कोई नहीं कर पाता था। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में न कोई व्यंग्य था, न कोई उपहास। उनकी मुस्कान में गहरी करुणा और समझ थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर के लिए गहरे मौन में चले गए। चारों ओर बैठे भिक्षु और अन्य लोग चुपचाप सांस रोके बैठे थे। उन्हें पता था कि जब बुद्ध मौन होते हैं तो उसके बाद कोई गहरा सत्य प्रकट होने वाला होता है। उस मौन में सिर्फ पेड़ों के पत्तों की हल्की सरसराहट और दूर से आती पक्षियों की चहचहाहट ही सुनाई दे रही थी। कुछ क्षणों के बाद बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी। उन्होंने सुदत्त की ओर देखकर अत्यंत शांत और मधुर स्वर में कहा, सुनो व्यापारी, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है। इसका उत्तर किसी शास्त्र या तर्क से नहीं बल्कि जीवन की एक सरल कहानी से ही समझा जा सकता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, एक गरीब लकड़हारे की कहानी। बुद्ध ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में एक लकड़हारा रहता था। वो बहुत ही सीधा और मेहनती इंसान था। उसका जीवन एक ही ढर्रे पर चलता था। हर दिन सुबह उठना, अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाना और शाम तक जंगल से सूखी लकड़ियां काटना, फिर उन लकड़ियों के गट्ठर को सिर पर उठाकर पास के बाजार में बेचना। दिन भर की इस हाड़तोड़ मेहनत के बाद भी उसे इतने ही पैसे मिलते थे कि वो मुश्किल से अपने और अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाता था। उसके कपड़े हमेशा फटे रहते, बच्चे भूखे रहते और पत्नी बीमार रहती। वो अपने जीवन से बहुत दुखी और निराश था। एक दिन जब वो जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी सूखी रोटी खा रहा था
तो उसने आसमान की ओर देखकर आह भरी और सोचा, हे भगवान, ये कैसी जिंदगी दी है तूने। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, किसी का बुरा नहीं सोचता, फिर भी मैं गरीब का गरीब ही हूं। क्या मैं पूरी उम्र यूं ही गरीबी और अभाव में काट दूंगा? क्या मेरे भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है? अगले दिन जब लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तो उधर से एक तेजस्वी साधु गुजरे। साधु ने लकड़हारे के चेहरे पर निराशा और थकान के भाव देखे और वे उसके पास रुक गए। साधु ने बड़ी करुणा से पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? तुम्हारे मुख पर इतनी गहरी चिंता क्यों है? लकड़हारे ने साधु को प्रणाम किया और अपनी गरीबी का सारा दुख उनके सामने कह सुनाया। उसने बताया कि कैसे वो दिन रात मेहनत करता है, पर फिर भी उसकी गरीबी दूर नहीं होती। साधु ने उसकी पूरी बात धैर्य से सुनी। फिर उन्होंने कहा, वत्स, मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत परिश्रमी हो, पर मुझे एक बात बताओ, तुम जंगल में इतनी दूर तक आते हो, पर तुम सिर्फ ये साधारण सूखी लकड़ियां ही क्यों काटते हो? थोड़ा और आगे जाओ, जंगल में और गहरे उतरकर देखो, वहां तुम्हें चंदन के बहुमूल्य पेड़ भी मिलेंगे। अगर तुम उनकी लकड़ी बाजार में बेचोगे तो तुम्हें इन साधारण लकड़ियों से कई गुना ज्यादा धन मिलेगा। लकड़हारे ने यह सुनकर आश्चर्य से साधु की ओर देखा। उसने कहा, चंदन के पेड़? मैंने तो कभी उनके बारे में सोचा ही नहीं। मैं तो बस वही करता आया हूं जो मेरे पिता और दादा करते थे, सूखी लकड़ियां काटना। मुझे तो पता ही नहीं था कि इस जंगल में इससे भी कीमती कुछ मिल सकता है। साधु मुस्कुराए और अपना रास्ता पकड़ लिया। साधु के वे शब्द लकड़हारे के मन में घर कर गए। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो सोचता रहा, अरे, मैंने कभी चंदन के पेड़ के बारे में सोचा ही नहीं। मैंने कभी जंगल में और आगे जाने का साहस ही नहीं किया। मैं तो बस अपनी सीमित दुनिया में ही घूमता रहा। अगर साधु की बात सच है तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। अगले दिन एक नए उत्साह और एक नई आशा के साथ लकड़हारा जंगल में और गहरे गया। उसने थोड़ी और मेहनत की, थोड़ा और जोखिम उठाया, और सचमुच कुछ दूर चलने पर उसे चंदन के पेड़ों का एक पूरा उपवन मिला, जिनकी सुगंध से पूरा वातावरण महक रहा था। उस दिन से लकड़हारा रोज चंदन की लकड़ी लाने लगा। बाजार में उसे उसकी लकड़ी के 10 गुना दाम मिले। अब उसका जीवन तेजी से बदलने लगा। कुछ ही महीनों में उसने अपनी झोपड़ी की जगह एक छोटा सा पक्का घर बना लिया। उसके बच्चों को अच्छा भोजन और कपड़े मिलने लगे। धीरे धीरे उसने चंदन की लकड़ी का व्यापार शुरू कर दिया और वो उस इलाके का एक सम्मानित और अमीर व्यक्ति बन गया। ये कहानी सुनाकर बुद्ध ने व्यापारी सुदत्त की ओर देखा और पूछा, अब बताओ व्यापारी, वो लकड़हारा पहले गरीब क्यों था? क्या उसका भाग्य खराब था या ईश्वर उससे नाराज था? सुदत्त ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, भगवान, वो इसलिए गरीब था क्योंकि उसे चंदन के पेड़ों के बारे में पता ही नहीं था। वो अज्ञान में जी रहा था। वो बस वही करता रहा जो उसने हमेशा से देखा था। उसकी सोच सीमित थी। उसने कभी अपनी सीमाओं से बाहर देखने का प्रयास ही नहीं किया। बुद्ध की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने कहा, तथास्तु, तुमने बिल्कुल सही पहचाना सुदत्त। यही मनुष्य के गरीब रहने का सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है, सोच की गरीबी, ज्ञान का अभाव। बुद्ध ने कहा, मनुष्य अपनी सोच की सीमाओं में कैद हो जाता है। वो जितना जानता है बस उतना ही करता है। वो एक ही कुएं का मेंढक बना रहता है और ये मानने लगता है कि पूरा संसार बस इतना ही बड़ा है। वो नई दिशा में देखता ही नहीं, नए अवसर तलाशता ही नहीं, कुछ नया सीखने का प्रयास ही नहीं करता और इसीलिए वो गरीब और सीमित बना रहता है। व्यापारी सुदत्त ने फिर हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, ये तो मैं समझ गया, पर क्या गरीबी का कोई और भी कारण है? बुद्ध बोले, हाँ सुदत्त, दूसरा कारण पहले से भी ज्यादा खतरनाक है और वो है आलस्य। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता तो होता है कि चंदन के पेड़ कहाँ है। उन्हें पता होता है
कि सफलता के लिए क्या करना चाहिए, पर वे करते नहीं। वे कर्म करने से बचते हैं। वो सोचते रहते हैं, आज नहीं कल कर लेंगे, अभी मूड नहीं है, परसों कर लेंगे, अगले महीने से पक्का शुरू करेंगे। ये कल करेंगे की आदत, ये आलस्य उन्हें ज्ञान होते हुए भी गरीबी और असफलता के गर्त में धकेल देता है। बुद्ध ने फिर एक छोटी कहानी सुनाई। एक गांव में एक आदमी था जिसका खेत बंजर पड़ा था। सब जानते थे कि अगर वो मेहनत करे तो सोना उगा सकता है। लोग उससे कहते, अपने खेत की जुताई क्यों नहीं करते? वो कहता, अभी धूप बहुत तेज है, शाम को करूंगा। जब शाम होती तो वो कहता, अब तो अंधेरा हो गया, कल सुबह जरूर करूंगा। उसका ये कल कभी नहीं आया और अंत में वो भूख और अभाव में ही मर गया। बुद्ध ने सुदत्त की ओर देखकर कहा, इसलिए जो जानकर भी कर्म नहीं करता वो भी गरीब रहता है, जो नहीं जानता वो भी गरीब रहता है। दोनों में फर्क बस इतना है, पहला अज्ञानी है और दूसरा आलसी। सुदत्त की आंखें अब पूरी तरह से खुल चुकी थी, पर उसने विनम्रता से एक और प्रश्न किया, भगवान कृपा करके कोई तीसरा कारण भी बताएं। बुद्ध बोले, हाँ, तीसरा कारण उन लोगों पर लागू होता है जिनके पास धन आ भी जाता है। तीसरा कारण है लोभ और धन का सही उपयोग न करना। कुछ लोग धन कमा तो लेते हैं, पर वे इतने लोभी और कंजूस हो जाते हैं कि उस धन का उपयोग ही नहीं करते। वे उसे बस तिजोरियों में बंद करके रखते हैं, उसे गिन गिन कर खुश होते रहते हैं। वे न तो अपने ऊपर खर्च करते हैं, न अपने परिवार को सुख देते हैं और न ही किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं। धन का स्वभाव नदी के जल की तरह होता है, वत्स। जब तक वो बहता रहता है तब तक वो निर्मल और उपयोगी रहता है, और जब उसे रोक दिया जाता है तो वो सड़ने लगता है और अपनी उपयोगिता खो देता है। धन का सही उपयोग नहीं करने वाला व्यक्ति धनवान होते हुए भी मन से और अंततः कर्म से भी गरीब ही होता है। बुद्ध ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, इसलिए सुदत्त, गरीबी के ये 3 मुख्य कारण हैं। सीमित सोच और ज्ञान का अभाव, ज्ञान होने पर भी कर्म न करना यानी आलस्य, धन होने पर भी उसका सदुपयोग न करना यानी लोभ। जो व्यक्ति इन 3 दोषों से मुक्त हो जाता है, जो अपनी सोच का दायरा बढ़ाता है, जो निरंतर कर्म करता है और जो अपने धन का उपयोग अपने और दूसरों के कल्याण के लिए करता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत गरीब नहीं रख सकती। वो व्यापारी सुदत्त बुद्ध की बातें सुनकर स्तब्ध और निशब्द रह गया। उसे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए थे। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आज तक यही सोचता था कि लोग भाग्य से गरीब होते हैं, पर आज मैं समझा कि वे अपनी आदतों और अपनी सोच से गरीब होते हैं। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं भी अपनी सोच को हमेशा विशाल रखूंगा, आलस्य का त्याग करूंगा और अपने धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी करूंगा, ताकि मैं सिर्फ तन से ही नहीं बल्कि मन से भी सच्चा अमीर बन सकूं। दोस्तों, ये थी बुद्ध की वो अद्भुत कहानी और वो गहरी सीख जो हमें बताती है कि गरीबी कोई अभिशाप या भाग्य का लेख नहीं है, बल्कि ये हमारी अपनी कुछ आदतों और सोच का परिणाम है। अगर आपको बुद्ध की ये कहानी और ये ज्ञान अच्छा लगा हो, अगर इसने आपके मन में कोई नई रोशनी जगाई हो, तो इस ज्ञान को फैलाने में हमारी मदद करें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये और लोगों तक पहुंच सके। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको गरीबी का सबसे बड़ा कारण कौन सा लगा, सीमित सोच, आलस्य या लोभ, और आप आज से अपनी कौन सी एक आदत को बदलने का संकल्प लेते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उनका जीवन भी इस ज्ञान से बदल सके। और हाँ, अगर आप भविष्य में भी बुद्ध की ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही प्रेरक ज्ञान की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। याद रखें, बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। आपकी गरीबी को कोई और नहीं
आप स्वयं ही दूर कर सकते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। पिछले भाग में आपने सुना था कि जब एक चिंतित व्यापारी ने गौतम बुद्ध से पूछा कि लोग गरीब क्यों रहते हैं, तो बुद्ध ने गरीबी के 3 मुख्य कारण बताए थे: सीमित सोच, आलस्य और लोभ। उस कहानी ने हमें ये तो समझा दिया कि गरीबी कोई भाग्य या अभिशाप नहीं, बल्कि हमारी अपनी कुछ आदतों और विचारों का परिणाम है। लेकिन क्या केवल कारण जान लेना काफी है? क्या इन कारणों से, इन गहरी जड़ों से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी है? अगर कोई व्यक्ति इन तीनों दोषों से ग्रस्त है, तो क्या उसका उद्धार संभव है? आज के इस विशेष और दूसरे भाग में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानेंगे। आज हम जानेंगे बुद्ध के वो 5 अचूक उपाय जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति गरीबी के दलदल से बाहर निकल सकता है। और अंत में हम जानेंगे बुद्ध की वो अंतिम सीख जो आपकी सोच को जड़ से हिला देगी और आपको एक नई दिशा देगी। इस भाग को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये गरीबी से मुक्ति का एक पूरा व्यावहारिक मार्ग है। ये आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। जब बुद्ध ने गरीबी के 3 कारणों की व्याख्या समाप्त की, तो पूरी सभा में एक गहरा मौन छा गया। हर कोई अपने भीतर झांक रहा था, अपने दोषों को पहचान रहा था। तभी बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद, जिनके मन में हमेशा करुणा और लोक कल्याण की भावना रहती थी, उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा, भगवान तथागत, आपने हमें गरीबी के कारणों का अद्भुत ज्ञान दिया, पर मेरे मन में एक शंका है। अगर कोई इंसान ऐसा हो जो इन तीनों कारणों से बुरी तरह ग्रस्त हो, उसकी सोच भी सीमित हो, वो स्वभाव से आलसी भी हो और उसके मन में लोभ भी भरा हो, तो क्या ऐसे व्यक्ति का भी कोई उद्धार संभव है? क्या उसके लिए भी गरीबी से बाहर निकलने का कोई मार्ग है, या वो हमेशा के लिए उसी अंधकार में रहने को विवश है? आनंद का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण था। ये उन लाखों करोड़ों लोगों की आवाज थी जो अपनी आदतों में फंसे हुए हैं और बाहर निकलने का रास्ता नहीं जानते। बुद्ध आनंद की करुणा और जिज्ञासा को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आनंद, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही कल्याणकारी है। याद रखो, जब तक जीवन है, जब तक श्वास है, तब तक सुधार और उद्धार की संभावना हमेशा रहती है। कोई भी अंधकार इतना घना नहीं होता कि ज्ञान का एक छोटा सा दीपक भी उसे भेद न सके। हाँ आनंद, हर समस्या का समाधान है, हर रोग की औषधि है। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें गरीबी से मुक्ति के 5 अचूक उपाय बताता हूं। जो भी मनुष्य इन 5 मार्गों पर चलेगा, वो चाहे कितनी भी गहरी गरीबी में क्यों न हो, उससे बाहर अवश्य निकल आएगा। बुद्ध बोले, आनंद, गरीबी से मुक्ति का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है सम्यक ज्ञान की प्राप्ति। गरीबी का मूल अज्ञान है, इसलिए गरीबी को मिटाने के लिए सबसे पहले ज्ञान का प्रकाश आवश्यक है। जिसके पास सही ज्ञान नहीं है, वो सही दिशा में कदम कैसे बढ़ा सकता है? वो तो उस नाविक की तरह है जो बिना दिशा सूचक यंत्र के गहरे समुद्र में उतर गया हो। वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, भटकेगा ही। फिर बुद्ध ने इस बात को और सरलता से समझाने के लिए एक कहानी सुनाई। एक गांव में 2 किसान थे, हरि और केशव। दोनों के पास एक जैसा बराबर उपजाऊ खेत था। हरि बहुत परिश्रमी था। वो दिन रात अपने खेत में मेहनत करता, पसीना बहाता, पर हर साल उसकी फसल बहुत साधारण होती थी। कभी कभी तो खराब भी हो जाती थी। वो हमेशा थका और निराश रहता था। दूसरी ओर केशव अपेक्षाकृत कम मेहनत करता हुआ दिखता था, पर हर साल उसकी फसल हरि से दोगुनी होती थी। उसके खेत में हमेशा हरियाली रहती थी। एक दिन हरि ने हताश होकर केशव से पूछा, मित्र, ऐसा कैसे होता है? मैं तुमसे ज्यादा मेहनत करता हूं, फिर भी तुम्हारी फसल हमेशा मुझसे बेहतर होती है। क्या तुम्हारी किस्मत ज्यादा अच्छी है? केशव मुस्कुराया और बोला, नहीं मित्र, बात किस्मत की नहीं, ज्ञान की है। उसने बताया, मैंने अपनी खेती शुरू करने से पहले कुछ महीने नगर जाकर एक कृषि विशेषज्ञ से सलाह ली थी।
उसने मुझे सिखाया कि इस मिट्टी के लिए कौन सा बीज सबसे उत्तम है, कब बुआई करनी चाहिए, किस खाद का कितना और कब उपयोग करना चाहिए, और फसल को कब और कितना पानी देना चाहिए। मैं बस उसके दिए हुए ज्ञान के अनुसार ही काम करता हूं। मेरी मेहनत सही दिशा में होती है, इसलिए परिणाम बेहतर आते हैं। बुद्ध ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, आनंद, देखा तुमने, ज्ञान के बिना की गई कड़ी मेहनत भी उस अंधे व्यक्ति की तरह है जो दौड़ तो रहा है पर गलत दिशा में। इसलिए जो भी व्यक्ति अपनी गरीबी दूर करना चाहता है, उसे सबसे पहले अपने काम से जुड़ा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उसे नए तरीके सीखने चाहिए, सफल लोगों से सलाह लेनी चाहिए और अपनी समझ का दायरा बढ़ाना चाहिए। बुद्ध बोले, आनंद, गरीबी से मुक्ति का दूसरा उपाय है समय का सम्मान करना। प्रकृति हर किसी को हर दिन 24 घंटे का खजाना देती है। अमीर और गरीब दोनों के पास बराबर समय होता है, पर जो व्यक्ति इस समय रूपी धन का सही उपयोग करता है वो समृद्ध हो जाता है, और जो व्यक्ति समय का अनादर करता है उसे व्यर्थ की बातों, आलस्य और टालमटोल में गवा देता है। समय भी उसका अनादर करता है और उसे गरीबी और पश्चाताप के गर्त में छोड़ देता है। फिर बुद्ध ने एक और छोटी सी कथा सुनाई। एक राजकुमार था जो अत्यंत प्रतिभाशाली था, पर उसे हर काम को टालने की बुरी आदत थी। उसके गुरु ने उसे चेतावनी दी, राजकुमार, यदि तुम हर रोज सूर्योदय से पहले उठकर अपने राजकीय कार्यों का अभ्यास नहीं करोगे तो तुम्हारा राज्य तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। राजकुमार ने बात तो मान ली, पर अगले दिन जब सुबह हुई तो उसने सोचा, आज बहुत ठंड है, कल से उठूंगा। फिर अगले दिन सोचा, आज नींद पूरी नहीं हुई, परसों से पक्का। ऐसे करते करते साल बीत गए। वो अभ्यास में निपुण नहीं हो पाया। जब पड़ोसी राजा ने आक्रमण किया तो वो अपने राज्य की रक्षा नहीं कर सका और उसका राज्य छिन गया। बुद्ध बोले, आनंद, गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण समय का अपमान भी है। जो व्यक्ति आज का काम कल पर टालता है, उसका वो कल कभी नहीं आता और सफलता उससे दूर भागती रहती है। बुद्ध बोले, आनंद, तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय है प्रयास में निरंतरता। मैंने देखा है कि लोग बड़े उत्साह से कोई काम शुरू तो करते हैं, पर जब शुरुआती कठिनाइयां आती हैं या तुरंत परिणाम नहीं मिलता तो वे हार मान लेते हैं। लोग एक दिन, 2 दिन या हफ्ता भर कोशिश करते हैं और फिर निराश होकर बैठ जाते हैं। ध्यान रखो आनंद, जल्दी हार मान लेने वाला व्यक्ति गरीबी और साधारणता के बंधन से कभी बाहर नहीं निकल सकता। इस बात को समझाने के लिए बुद्ध ने एक और कहानी कही। एक व्यक्ति नदी के किनारे सोना खोजने गया। उसने एक जगह चुनी और 2 दिन तक पूरी मेहनत से खुदाई की। जब उसे कुछ नहीं मिला तो वो निराश हो गया और ये सोचकर लौट आया कि मेरी किस्मत में सोना नहीं है। कुछ महीनों बाद एक दूसरा व्यक्ति उसी स्थान पर आया। उसने भी खुदाई शुरू की। उसे भी कई दिनों तक कुछ नहीं मिला, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो लगा रहा और 1 हफ्ते की निरंतर खुदाई के बाद उसे उसी जगह पर एक बड़ी सोने की खान मिल गई। वो रातों रात अमीर हो गया। बुद्ध बोले, आनंद, सोचो, अगर पहला व्यक्ति कुछ दिन और धैर्य रखता, कुछ और प्रयास करता, तो वो भी उस सोने का मालिक बन सकता था। वो मंजिल के बहुत करीब था, पर उसने पहले ही हार मान ली। इसलिए सफलता के लिए केवल शुरुआत करना काफी नहीं, निरंतर प्रयास करते रहना अनिवार्य है। बुद्ध बोले, आनंद, चौथा उपाय थोड़ा गहरा है और ये मन की अमीरी से जुड़ा है। ये उपाय है दान, उदारता और सेवा का भाव। जो व्यक्ति केवल अपने लिए कमाता है और अपने लिए ही जमा करता है, वो धनवान होकर भी दरिद्र है। प्रकृति का नियम है कि जो देता है उसे और अधिक मिलता है। जैसे कुएं से जितना पानी निकाला जाता है, उसमें उतना ही नया और ताजा पानी भरता जाता है। वैसे ही धन का भी स्वभाव है। जो व्यक्ति अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा भी जरूरतमंदों की मदद में, दान में या सेवा में लगाता है, उसका धन कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि और बढ़ता है। फिर बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक सेठ था
जो अपनी कमाई से हर महीने गांव के गरीबों को भोजन कराता था। उसके मित्रों ने उसे टोका, ऐसे तो तुम्हारा सारा धन खत्म हो जाएगा। सेठ हंसता और कहता, जिस धन से दूसरों का पेट भरता हो वो धन कभी खत्म नहीं हो सकता, ये तो बढ़ता ही है। मुझे जो दुआएं मिलती हैं वही मेरी असली कमाई है। बुद्ध बोले, सेवा और दान से केवल पुण्य ही नहीं बढ़ता, बल्कि व्यक्ति के मन में समृद्धि का भाव भी आता है। वो अभाव की मानसिकता से बाहर निकलकर प्रचुरता की मानसिकता में प्रवेश करता है, और जो मन से अमीर होता है वो बाहर से भी देरसबेर अमीर हो ही जाता है। कंजूस व्यक्ति कभी सच्चा सुखी और समृद्ध नहीं हो सकता। बुद्ध बोले, और आनंद गरीबी से मुक्ति का पांचवा और अंतिम उपाय है, संतोष और कृतज्ञता। इसका अर्थ आलसी हो जाना नहीं है, इसका अर्थ है जो भी तुम्हारे पास आज है, चाहे वो थोड़ा ही क्यों न हो, उसके लिए पहले ब्रह्मांड का, ईश्वर का आभार प्रकट करना। अधिकांश लोग केवल शिकायत करते रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। वे उस पर ध्यान ही नहीं देते जो उनके पास पहले से मौजूद है। जो व्यक्ति निरंतर अभाव और शिकायत की ऊर्जा में जीता है वो और अधिक अभाव को ही अपनी ओर आकर्षित करता है। जिसे जो मिल रहा है वो पहले उसके लिए सच्चे हृदय से धन्यवाद और आभार प्रकट करे, तभी उसे और अधिक पाने का अधिकार मिलता है। बुद्ध ने अंतिम कहानी सुनाई। एक किसान था जो हर समय भगवान से शिकायत करता रहता, हे भगवान, तुमने मुझे इतना कम क्यों दिया? पड़ोसी को देखो, उसके पास मुझसे ज्यादा है। एक दिन एक संत ने उससे कहा, तुम शिकायत करने से पहले क्या तुमने कभी उन चीजों के लिए धन्यवाद किया जो तुम्हारे पास है? ये स्वस्थ शरीर, ये हवा, ये पानी, ये जमीन। उस दिन से किसान ने शिकायत करना छोड़ दिया। वो हर दिन सुबह उठकर अपने पास जो कुछ भी था उसके लिए धन्यवाद करने लगा। धीरे धीरे उसका दृष्टिकोण बदला, उसे अपने काम में और अधिक आनंद आने लगा और उसकी समृद्धि भी बढ़ने लगी। बुद्ध ने अपनी बात समाप्त करते हुए आनंद की ओर देखा और कहा, तो आनंद, यह है गरीबी से मुक्ति के 5 अचूक उपाय। 1. सही ज्ञान प्राप्त करना। 2. समय का सम्मान करना। 3. प्रयास में निरंतरता रखना। 4. दान और सेवा का भाव रखना। 5. और जो है उसके प्रति संतोष और कृतज्ञता रखना। जिसने भी इन 5 उपायों को अपने जीवन में अपना लिया वो गरीबी के बंधन से अवश्य ही बाहर निकल आया, और जो इन उपायों को जानकर भी नहीं अपनाता वो अपने दुख और अपनी गरीबी के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है। वहां बैठे व्यापारी सुदत्त, किसान, गृहस्थ, भिक्षु सभी बुद्ध के इस अद्भुत और व्यावहारिक ज्ञान को सुनकर स्तब्ध थे। लोगों की आंखों में एक नई रोशनी और एक नया संकल्प था। उन्हें अब ये लगने लगा था कि गरीबी कोई अभिशाप या स्थायी अवस्था नहीं, बल्कि एक परीक्षा है, एक चुनौती है, और उस परीक्षा को पास करने का, उस चुनौती को जीतने का स्पष्ट और सीधा रास्ता बुद्ध ने उन्हें बता दिया था। दोस्तों, ये थी बुद्ध की वो गहरी सीख जो हमें बताती है कि गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता हमारे अपने ही भीतर है। ये हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारे कर्मों में छिपा है। पिछले एपिसोड में आपने जाना बुद्ध के वो 5 अचूक उपाय जो गरीबी के अंधेरे को मिटाने की पहली किरण है। ज्ञान की प्राप्ति, समय का सम्मान, निरंतर प्रयास, दान और सेवा और संतोष का भाव। लेकिन एक गहरा प्रश्न अब भी बाकी है, क्या सिर्फ इन उपायों को अपनाने से ही कोई व्यक्ति हमेशा के लिए गरीबी से मुक्त हो सकता है? क्या हो अगर कोई इन उपायों को अपनाए पर फिर भी बार बार असफल हो जाए, उसकी मेहनत बेकार चली जाए? तब वो क्या करे? आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे गौतम बुद्ध का वो अंतिम और सबसे गहरा रहस्य जो ये बताता है कि केवल अमीर बनना ही काफी नहीं है, बल्कि गरीबी से स्थायी मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। ये रहस्य हर उस इंसान के लिए है जो सिर्फ धन नहीं बल्कि सच्ची और स्थायी समृद्धि चाहता है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से अपने पूरे हृदय से सुनिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं,
ये आपके जीवन को, आपकी सोच को और आपके भविष्य को एक नई और स्थायी नींव दे सकता है। एक सुबह जब जेतवन विहार में शांति का साम्राज्य था और सभी भिक्षु अपने अपने ध्यान में लीन थे, बुद्ध के एक वरिष्ठ और अत्यंत प्रज्ञावान शिष्य महाकश्यप उनके पास आए। महाकश्यप उन शिष्यों में से थे जो बुद्ध के धम्म को उसकी गहनतम गहराइयों में समझते थे। उन्होंने बुद्ध को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से पूछा, भगवन तथागत, आपने हमें सिखाया है कि सही सोच, सही ज्ञान और सही प्रयास से कोई भी व्यक्ति अपनी गरीबी मिटा सकता है। पर मैंने संसार में ऐसे भी लोग देखे हैं जो बहुत ज्ञानी हैं, बहुत परिश्रमी भी हैं और दान पुण्य भी करते हैं, पर फिर भी वे बार बार असफल हो जाते हैं। उनकी मेहनत बेकार चली जाती है, उनका व्यापार डूब जाता है और वे फिर वहीं पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। ऐसा क्यों होता है भगवन? उस व्यक्ति का क्या जो पूरी निष्ठा से प्रयास करने के बाद भी बार बार पराजित होता है? क्या उसके लिए कोई स्थायी समाधान नहीं है? महाकश्यप का ये प्रश्न सुनकर सभा में बैठे अन्य भिक्षुओं के कान भी खड़े हो गए। ये एक ऐसा प्रश्न था जो केवल बाहरी गरीबी का नहीं बल्कि आंतरिक भाग्य का भी था। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, पर इस बार वे कुछ बोले नहीं। एक गहरा मौन छा गया। सिर्फ हवा की सरसराहट और पत्तों की खनक सुनाई दे रही थी। ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड इस प्रश्न का उत्तर सुनने के लिए अपनी सांसें रोके हुए है। कुछ क्षणों के मौन के बाद बुद्ध ने अपनी मधुर और गहरी वाणी में कहा, महाकश्यप, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही सारगर्भित है। इसका उत्तर भी एक कहानी में ही छिपा है। बुद्ध बोले, एक किसान था। वो बहुत ही परिश्रमी था। वो रोज सुबह अपने खेत पर जाता, हल चलाता, सबसे उत्तम बीज डालता और समय पर पानी भी देता। पर हर साल उसकी फसल बहुत ही कमजोर और नाम मात्र की होती। वो बहुत दुखी था और अपनी किस्मत को कोसता था कि मैं इतनी मेहनत करता हूं पर फल क्यों नहीं मिलता। लोगों ने उसे कहना शुरू कर दिया, अरे तू भाग्यहीन है, ये जमीन बंजर है, इसे छोड़ दे। एक दिन एक वृद्ध और अनुभवी साधु उस गांव से गुजरे। उन्होंने उस किसान के खेत को देखा और उसकी निराशा को भी। साधु ने किसान से पूछा, वत्स, तुम इतनी मेहनत करते हो पर फिर भी तुम्हारी फसल क्यों नहीं होती? किसान ने रोते हुए अपनी सारी कहानी बताई। साधु ने उसके खेत को ध्यान से देखा और मुस्कुराकर कहा, अरे मूर्ख, तू अपने खेत में बीज तो डालता है, पानी भी देता है, पर क्या तूने कभी अपने खेत में उगी हुई जंगली घास, इन खरपतवारों को निकालने का प्रयास किया है? ये जंगली घास तेरे बीजों का सारा पोषण चूस लेती है। जब तक तू इस घास को जड़ से नहीं निकालेगा तब तक तेरे उत्तम बीज भी कभी फल नहीं देंगे। कहानी समाप्त करके बुद्ध ने महाकश्यप की ओर देखा और कहा, महाकश्यप, ठीक इसी प्रकार जब तक इंसान अपने मन के खेत से गलत आदतों, गलत संगत और नकारात्मक विचारों की जंगली घास को उखाड़कर नहीं फेंकता, तब तक उसका ज्ञान, उसका परिश्रम और उसका दान भी उसे स्थायी फल नहीं दे सकता। सिर्फ कर्म करना ही काफी नहीं है। सही दिशा में, शुद्ध मन से और बिना बाधाओं के कर्म करना जरूरी है। महाकश्यप ने बुद्ध की बात का मर्म समझते हुए पूछा, भगवान, कृपा करके ये बताएं कि ये शुद्ध कर्म क्या है? हम कैसे जाने कि हमारा कर्म शुद्ध है या अशुद्ध? बुद्ध बोले, महाकश्यप, शुद्ध कर्म वह है जिसमें 3 विष न घुले हों। ये 3 विष है, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार। जैसे मेहनत करो पर अपनी सफलता का अहंकार मत करो। ये मत सोचो कि ये सब मैंने किया है। हमेशा विनम्र रहो और ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञ रहो। अहंकार सफलता को भी असफलता में बदल देता है। व्यापार करो पर दूसरों के साथ छलकपट या बेईमानी मत करो। छल से कमाया हुआ धन टिकता नहीं, वो अपने साथ विनाश लेकर आता है। ईमानदारी से कमाया हुआ एक सिक्का भी शांति और समृद्धि लाता है। दान करो पर दिखावे या नाम की चाहत से मत करो।
निस्वार्थ भाव से, सच्ची करुणा से किया गया छोटा सा दान भी महादान है। दिखावे के लिए किया गया दान व्यर्थ है। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अपने कर्मों को इन 3 विषयों से मुक्त रखता है, उसका कर्म शुद्ध कर्म कहलाता है। और ऐसा शुद्ध कर्म करने वाला व्यक्ति कभी भी स्थायी रूप से गरीब या दुखी नहीं रह सकता। अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक राज्य में 2 राजकुमार थे। बड़े भाई का नाम था विक्रम और छोटे का नाम था धर्मसेन। बड़ा भाई विक्रम बहुत ही चतुर और महत्वाकांक्षी था। वो हर काम में अपनी चालाकी का प्रयोग करता, प्रजा से अधिक कर वसूलता और अपने विरोधियों को छलकपट से रास्ते से हटा देता। उसने बहुत धन और शक्ति अर्जित कर ली। छोटा भाई धर्मसेन शांत, ईमानदार और प्रजापालक था। वो लोगों की भलाई के काम करता, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता और अपना व्यापार पूरी ईमानदारी और शुद्धता से करता। विक्रम अक्सर उसका मजाक उड़ाता, तुम इस तरह साधु बनकर राज नहीं कर सकते। कुछ साल बीते। विक्रम अपने छलकपट और क्रूरता के कारण लोगों के बीच अलोकप्रिय हो गया। उसके मंत्री उससे डरते थे, पर उसका सम्मान नहीं करते थे। वो हमेशा असुरक्षा और भय में जीता था। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा, क्योंकि उसका मन अशांत था। अंत में उसकी सेना और सामंतों ने ही उसके खिलाफ बगावत कर दी और उसे राज्य से निकाल दिया। दूसरी तरफ छोटे भाई धर्मसेन को प्रजा इतना प्रेम और सम्मान देती थी कि पिता की मृत्यु के बाद जनता ने एकमत से उसे अपना शासक चुन लिया। उसकी ईमानदारी के कारण उसका व्यापार भी 4 गुना बढ़ गया और उसका राज्य सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। बुद्ध ने कहा, विक्रम ने अशुद्ध कर्मों से तात्कालिक सफलता तो पाई, पर वो स्थायी नहीं थी। धर्मसेन ने शुद्ध कर्मों का मार्ग चुना, जिसमें समय लगा, पर उसकी सफलता स्थायी और सम्मानजनक थी। अब बुद्ध उस अंतिम और सबसे गहरे रहस्य को प्रकट करने वाले थे। उन्होंने कहा, महाकश्यप, गरीबी से स्थायी मुक्ति का जो अंतिम रहस्य है, वो अपने लिए कुछ करने में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने में छिपा है। बुद्ध बोले, जिस व्यक्ति का जीवन दूसरों के काम आता है, जो दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करता है, जो दूसरों की उन्नति में सहायक बनता है, उसका भाग्य कभी खत्म नहीं हो सकता, उसका पुण्य कभी क्षीण नहीं होता। जब तुम दूसरों के भाग्य में सहारा बनते हो, तो पूरा ब्रह्मांड, ईश्वर या जिसे तुम धम कहते हो, वो तुम्हारे लिए रास्ते खुद ब खुद बनाने लगता है। क्योंकि तब तुम केवल एक व्यक्ति नहीं रहते, तुम एक माध्यम बन जाते हो, एक जरिया बन जाते हो इस सृष्टि की करुणा को प्रवाहित करने का। और जो नदी दूसरों के खेतों को सींचती है, वो स्वयं कभी नहीं सूखती। तब सभा में बैठा एक निर्धन ब्राह्मण, जो वर्षों से पूजा पाठ करता था पर हमेशा गरीब ही रहा, रोते हुए बोला, भगवान, मैंने तो सारी उम्र यज्ञ किए, वेद पढ़े, पर मैं हमेशा गरीब ही रहा। क्यों? बुद्ध ने बड़ी करुणा से पूछा, ब्राह्मण, क्या तुमने कभी अपने ज्ञान से किसी अज्ञानी को पढ़ाया? क्या तुमने कभी अपने घर आई एक रोटी में से आधी रोटी किसी भूखे को खिलाई? क्या कभी किसी बीमार की सेवा की या किसी दुखी को सांत्वना के 2 शब्द कहे? ब्राह्मण ने नहीं में सिर हिला दिया। बुद्ध बोले, तुमने ज्ञान और पुण्य तो अर्जित किया, पर उसे केवल अपने लिए संचित करके रखा, उसे बांटा नहीं। ध्यान रखो ब्राह्मण, जो सिर्फ अपने लिए जीता है, उसका जीवन एक सूखे हुए कुएं की तरह हो जाता है, और जो दूसरों के लिए जीता है, उसका जीवन एक बहती हुई नदी की तरह हमेशा हरा भरा और समृद्ध रहता है, आत्मिक रूप से भी और अंततः भौतिक रूप से भी। ये सुनकर महाकश्यप ने हाथ जोड़कर विनती की, भगवान, कृपा करके हमें कोई ऐसा सूत्र या मंत्र दीजिए जिसे हर साधारण व्यक्ति भी याद रख सके और जिसे सुनकर, समझकर और अपनाकर कोई भी व्यक्ति गरीबी और दुख से स्थायी रूप से मुक्त हो सके। बुद्ध ने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान को कुछ शब्दों में समेट रहे हों। फिर उन्होंने मौन तोड़ा
और वो अमर मंत्र दिया, धैर्य बल प्रयासश्च ज्ञान चात्मवश सुखम, शुद्ध कर्म च सेवा च सत्कारण नृणात् धनम। अर्थात बुद्ध ने समझाया, जिस व्यक्ति के जीवन में ये 7 गुण आ जाते हैं वही सच्चा धनी है और उसे स्थायी समृद्धि प्राप्त होती है। धैर्यम, सब्र रखने की क्षमता, ये विश्वास कि अच्छे कर्म का फल मिलेगा, भले ही देर से मिले। बलम, केवल शरीर की ही नहीं बल्कि मन की शक्ति, मुश्किलों में न टूटने का साहस। प्रयास, निरंतर कोशिश करते रहने की लगन, हार न मानने का जज्बा। ज्ञानम, उदास स्माइली, सही दिशा में प्रयास करने के लिए आवश्यक ज्ञान और समझ। आत्मवशम, अपनी इंद्रियों और अपने मन पर नियंत्रण, ताकि वे तुम्हें गलत रास्ते पर न ले जाएं। शुद्ध कर्म, बिना छल, कपट, लोभ और अहंकार के किया गया कर्म। सेवा, दूसरों की निस्वार्थ मदद करने का भाव। बुद्ध बोले, जिसने इन 7 को अपने जीवन में एक साथ साध लिया, उसकी गरीबी और उसका दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, और जो इनमें से एक को भी छोड़ देगा उसका जीवन फिर उसी दलदल में फंसने का खतरा बना रहेगा। बुद्ध का ये अंतिम रहस्य और ये 7 सूत्रीय मंत्र सुनकर सारी सभा में एक गहरा पवित्र मौन छा गया। लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर ये दुख के नहीं बल्कि आत्मबोध और कृतज्ञता के आंसू थे। उन्हें लग रहा था जैसे अब तक वे अंधेरे में भटक रहे थे और आज उन्हें पहली बार जीवन का सच्चा प्रकाश दिखाई दिया है। उन्हें समझ आ गया था कि गरीबी कोई बाहरी अभिशाप नहीं बल्कि इन 7 गुणों की कमी का ही परिणाम है। दोस्तों, ये थी बुद्ध की वो गहरी और संपूर्ण सीख जो हमें न केवल गरीबी के कारणों से बल्कि उसके स्थायी समाधान से भी परिचित कराती है। पिछले भागों में हमने सुना कि गरीबी क्या है, उसके कारण क्या है और बुद्ध के बताए मार्ग पर चलकर उससे स्थायी मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। लेकिन आज का प्रश्न उससे भी एक कदम आगे का है। जब हमारे पास धन आ जाए, जब हम गरीबी के चक्र से बाहर निकल जाएं, तो उस धन का सही उपयोग क्या है? क्या धन सिर्फ अपने सुख और अपनी विलासिता के लिए है या इसका कोई इससे भी बड़ा और गहरा उद्देश्य है? आज की इस कथा में हम सुनेंगे गौतम बुद्ध का वो अंतिम रहस्य जो धन, सुख और शांति के बीच के संबंध को उजागर करता है। हम जानेंगे कि क्यों कुछ लोग अमीर होकर भी हमेशा दुखी, भयभीत और अशांत रहते हैं और कैसे धन का सही उपयोग करके हम न केवल भौतिक बल्कि आत्मिक समृद्धि भी पा सकते हैं। इस कहानी को अपने मन के सारे दरवाजे खोलकर सुनिएगा, क्योंकि ये आपके धन के प्रति नजरिए को और शायद आपके जीवन के उद्देश्य को भी हमेशा के लिए बदल सकती है। श्रावस्ती के जेतवन विहार में, जहां बुद्ध अपनी करुणा और ज्ञान की वर्षा कर रहे थे, एक दिन एक बहुत बड़ा और प्रसिद्ध व्यापारी जिसका नाम था रत्नसार उनसे मिलने आया। वो एक भव्य पालकी में बैठकर आया था जिसके आगे पीछे उसके दास दासियों और अंगरक्षकों का एक बड़ा काफिला था। उसके वस्त्र कीमती सिल्क के थे और उसके शरीर पर सोने और मणियों के आभूषण चमक रहे थे। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वो नगर का सबसे धनी व्यक्ति है। उसने बुद्ध के चरणों में बहुमूल्य उपहारों का ढेर लगा दिया और प्रणाम करके हाथ जोड़कर बैठ गया। बुद्ध ने उसके उपहारों की ओर देखा भी नहीं, उन्होंने केवल उसकी आंखों में झांका। रत्नसार ने कहा, भगवन तथागत, मैं इस नगर का सबसे अमीर व्यक्ति हूं। मेरे पास सोना, चांदी, हीरे मोती, घोड़े, हाथी, विशाल हवेलियां, वो सब कुछ है जिसे पाने का एक साधारण इंसान सपना देखता है। पर भगवन, इन सब के बावजूद मुझे एक पल की भी शांति नहीं मिलती। मुझे रात को नींद नहीं आती। उसने एक गहरी, चिंतित सांस लेकर कहा, हर समय मेरे मन में एक डर लगा रहता है, कहीं मेरा ये धन लुट न जाए, कहीं मेरे व्यापार में कोई बड़ा घाटा न हो जाए। मुझे डर लगा रहता है कि कहीं मेरे अपने ही मुझे धोखा न दे दे। मुझे डर लगता है कि कोई भयानक बीमारी मुझे घेर न ले। मुझे ये भी डर लगता है कि नगर के गरीब लोग मुझसे नफरत करते होंगे।
भगवान, इस धन ने मुझे सुख नहीं बल्कि अनगिनत चिंताएं और भय दिए है। कृपा करके मुझे शांति का मार्ग बताएं। रत्नसार की बातें सुनकर बुद्ध के चेहरे पर वही शांत और रहस्यमयी मुस्कान आई। उन्होंने बड़ी कोमलता से पूछा, हे श्रेष्ठन, तुम अपने इस अपार धन का करते क्या हो? व्यापारी रत्नसार ने बड़े गर्व से उत्तर दिया, भगवान, मैं अपने धन से और धन बनाता हूं। मैं बड़े बड़े महल बनवाता हूं, सोने चांदी के आभूषण खरीदकर उन्हें अपनी तिजोरियों में जमा करता हूं। सारे मगध साम्राज्य में मेरे व्यापार की शाखाएं फैली हुई हैं। मेरे खजाने दिन रात भरते रहते हैं। मैं अपने धन को निरंतर बढ़ा रहा हूं। बुद्ध ने उसकी पूरी बात धैर्य से सुनी। फिर उन्होंने एक और सरल सा प्रश्न पूछा, जो उस व्यापारी के हृदय में तीर की तरह चुभ गया। बुद्ध ने पूछा, श्रेष्ठन, ये सब तो ठीक है, पर क्या तुमने अपने इस धन से कभी किसी भूखे को पेट भरकर भोजन कराया? क्या कभी किसी निर्धन कन्या के विवाह में सहायता की? क्या कभी किसी बीमार और लाचार व्यक्ति की निस्वार्थ भाव से मदद की? ये प्रश्न सुनकर व्यापारी रत्नसार चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसका गर्व से तना हुआ सिर शर्म और आत्मग्लानि से झुक गया। उसने अपने जीवन में धन तो बहुत कमाया था, पर उसे बांटना कभी नहीं सीखा था। बुद्ध बोले, सुनो व्यापारी, तुम अकेले नहीं हो जो धन पाकर भी अशांत है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक साहूकार की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था जिसका नाम था धनपाल। उसके पास अथाह धन था। वो इतना अमीर था कि उसके पास सोने की मोहरों के ढेर लगे हुए थे, पर वो उतना ही बड़ा कंजूस भी था। उसका एकमात्र सुख था अपनी तिजोरी खोलना और अपनी सोने की मोहरों को बार बार गिनना। वो उन्हें छूता, उनसे बातें करता और रात को भी अपनी मोहरों के ढेर को देखकर ही सोता। एक दिन उस गांव में भयानक अकाल पड़ गया। फसलें सूख गई, नदियां सूख गई और लोग भूख से तड़पने लगे। गांव के बड़े बुजुर्ग और असहाय लोग मिलकर साहूकार धनपाल के पास मदद मांगने गए। उन्होंने कहा, सेठ जी, आप तो हमारे गांव के पिता समान हैं। लोग भूख से मर रहे हैं। कृपा करके अपने भंडार से थोड़ा अनाज हमें दे दे। जब अच्छी फसल होगी तो हम आपका कर्ज चुका देंगे। पर धनपाल ने उन्हें दुत्कार कर भगा दिया। उसने कहा, यह धन मेरी मेहनत का है। मैंने इसे दिन रात एक करके कमाया है। मैं इसे तुम जैसे आलसी लोगों पर क्यों लुटाऊं? जाओ, अपनी मदद खुद करो। कुछ दिन बाद अकाल के कारण गांव में एक भयानक बीमारी फैल गई। लोग मरने लगे। बीमारों के पास दवा के लिए भी पैसे नहीं थे। पर साहूकार का दिल नहीं पसीजा। उसने अपना दरवाजा बंद कर लिया ताकि कोई उससे मदद न मांग सके। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? कुछ महीनों बाद साहूकार धनपाल को भी वही भयानक बीमारी लग गई। बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए, पर कोई उसे ठीक न कर सका। वो अपने आलीशान बिस्तर पर पड़ा पड़ा तड़प रहा था। उसे अपनी मृत्यु निकट दिखाई दे रही थी। मरते समय उसने अपने कांपते हुए नौकरों से कहा, जाओ, मेरी तिजोरी से मेरी सारी सोने की मोहरें ले आओ। उन्हें मेरे बिस्तर के चारों ओर बिछा दो। मैं मरते हुए अपने धन को, अपनी जिंदगी की कमाई को देखना चाहता हूं। नौकरों ने वैसा ही किया। सोने की मोहरें उसके चारों ओर चमक रही थी। साहूकार ने अपने कांपते हुए हाथों से उन ठंडे निर्जीव सिक्कों को छूने की कोशिश की, पर तभी उसकी सांसें टूट गई और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। ये कहानी सुनाकर बुद्ध ने रत्नसार की आंखों में झांकते हुए पूछा, अब बताओ व्यापारी, क्या उन सोने की मोहरों ने उस साहूकार की बीमारी में उसकी कोई मदद की? क्या वे उसकी पीड़ा को कम कर सकी? क्या उसका वो अथाह धन उसके साथ मृत्यु के बाद किसी और लोक में गया? रत्नसार की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं भगवान, उसका धन यही रह गया। वो खाली हाथ ही गया। बुद्ध बोले, बिल्कुल सही। तो अब सुनो,
कि धन का सही और सार्थक उपयोग क्या है, जिससे धन तुम्हें सुख और शांति दे, न कि भय और पीड़ा। धन का सही उपयोग इन 7 सूत्रों में छिपा है। धन से अपना और अपने परिवार का जीवन सम्मान पूर्वक संवारो, पर उसे विलासिता और व्यर्थ के आडंबर में मत डुबो। आवश्यकता और लिप्सा में अंतर करना सीखो। धन से अपने परिवार, अपने आश्रितों और अपने कर्मचारियों की रक्षा करो। उन्हें सुरक्षा और सहारा दो, पर धन के मोह में पड़कर उनसे भावनात्मक रूप से मत उलझो। धन का एक हिस्सा जरूरतमंदों, गरीबों, बीमारों और असहायों की मदद के लिए अवश्य निकालो, क्योंकि यही निस्वार्थ दान तुम्हारे धन को पवित्र बनाता है और तुम्हें पुण्य का भागीदार बनाता है। धन का उपयोग पुण्य कमाने के लिए करो। साधु संतों, भिक्षुओं और ज्ञानी जनों की सेवा करो। विहारों, पाठशालाओं और चिकित्सालयों के निर्माण में सहयोग दो। यही तुम्हारे अगले जन्म का, तुम्हारे भविष्य का सच्चा खजाना होगा। धन का उपयोग समाज में सुख और ज्ञान फैलाने के लिए करो। कुएं खुदवाओ, पेड़ लगवाओ, ज्ञान की पुस्तकें छपवाओ। जब तुम समाज को सुखी बनाते हो, तभी वो सुख लौटकर तुम्हें सच्ची शांति देता है। धन को नदी के जल की तरह बहने दो, उसे रोक कर मत रखो। जैसे पानी बहता है तो निर्मल और मीठा रहता है, और रुकता है तो सड़ जाता है, वैसे ही धन जब समाज में घूमता है तो समृद्धि लाता है, और जब एक जगह रुक जाता है तो अहंकार और भय पैदा करता है। धन को ज्ञान और सेवा से जोड़ दो। जब तुम ज्ञान प्राप्त करने में और दूसरों की सेवा करने में धन का उपयोग करते हो, तब वो तुम्हारे अहंकार को मिटाकर तुम्हें समाज में सच्चा और स्थायी सम्मान दिलाता है। बुद्ध ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, रत्नसार, धन तेल की तरह है। अगर तुम उस तेल को दीपक में डालकर ज्ञान की बाती लगाकर जलाओगे तो वो स्वयं भी जलेगा और दूसरों को भी प्रकाश देगा। वो सार्थक हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उस तेल को बिना उपयोग के बस एक बर्तन में भरकर रखोगे तो वो कुछ समय बाद सड़ जाएगा और बदबू देने लगेगा। वो व्यर्थ हो जाएगा। अब चुनाव तुम्हारा है। तुम अपने धन को प्रकाश बनाना चाहते हो या सड़ांध? व्यापारी रत्नसार की आंखों से पश्चाताप और आत्मबोध के आंसू बह रहे थे। उसे आज धन का असली अर्थ समझ में आया था। वो जो शांति बाहर खोज रहा था, वो तो उसके अपने ही कर्मों में छिपी थी। उसने बुद्ध के चरणों में अपना सिर रख दिया और कहा, भगवान, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं आज तक एक मूर्ख की तरह धन को जमा करने में ही लगा रहा और उसे ही सुख समझता रहा, पर आज मैं समझा कि असली सुख कमाने में नहीं बल्कि बांटने में है। मैं संकल्प लेता हूं भगवान कि अब से मेरा ये धन सिर्फ मेरा नहीं बल्कि समाज के हर जरूरतमंद का होगा। मैं भूखों को भोजन दूंगा, बीमारों की सेवा करूंगा और शिक्षा के प्रकाश को फैलाने के लिए विद्यालय और पुस्तकालय बनवाऊंगा। बुद्ध मुस्कुराए और उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, साधु 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 वत्स, अब तुम केवल एक अमीर व्यापारी नहीं रहे, अब तुम सच्चे अर्थों में धनी हो गए हो। दोस्तों, ये थी बुद्ध की वो अमूल्य सीख जो हमें बताती है कि धन कमाना गलत नहीं है, पर उसे केवल अपने लिए जमा करना अज्ञानता है। धन एक ऊर्जा है और ऊर्जा का स्वभाव है बहना। पिछले भागों में हमने सुना कि गरीबी क्या है, उसके कारण क्या है और धन का सही उपयोग कैसे किया जाए। लेकिन आज का प्रश्न शायद इन सब से भी ज्यादा गहरा है। बुद्ध के पास जब एक अमीर व्यापारी आया तो बुद्ध ने उसे कुछ ऐसा कहा जिसने न केवल उस व्यापारी को बल्कि पूरे संसार को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा, ज्ञान के बिना धन अधूरा है, व्यर्थ है और कभी कभी तो विनाशकारी भी। क्यों? क्या धन ही सब कुछ नहीं? अगर हमारे पास बेशुमार दौलत है तो फिर हमें किसी और ज्ञान की क्या जरूरत? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए और धन और ज्ञान के असली संबंध को समझने के लिए सुनिए आज की ये अद्भुत और आंखें खोल देने वाली कथा। ये उस समय की बात है जब बुद्ध की कीर्ति अपने चरम पर थी। एक दिन एक और धनी व्यापारी जिसका नाम हिरण्यक था,
बुद्ध से मिलने आया। वो पिछले व्यापारी रत्नसार से भी अधिक धनी और अधिक अहंकारी था। उसने सुंदर और कीमती रेशमी वस्त्र पहने थे। उसकी उंगलियों में सोने और हीरे की अंगूठियां थी, गले में मोतियों का हार और कलाइयों में सोने के बाजूबंद चमक रहे थे। उसकी हर चीज उसकी बेशुमार दौलत का प्रदर्शन कर रही थी। उसने बुद्ध के सामने आकर औपचारिक रूप से प्रणाम किया, पर उसकी आंखों में श्रद्धा से अधिक अपने धन का गर्व था। उसने कहा, भगवन, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप ज्ञान और शांति की बातें करते हैं, पर मैं ये मानता हूं कि इस संसार में धन ही सबसे बड़ी शक्ति है। मैं इस राज्य का सबसे अमीर आदमी हूं। बड़े बड़े राजा और सामंत भी मुझसे कर्ज लेते हैं। लोग मेरा आदर करते हैं, मुझसे डरते हैं। मेरे पास सब कुछ है, घोड़े, हाथी, विशाल हवेलियां और हजारों दास दासी। आप ही बताइए, जब मेरे पास इतना धन है तो मुझे किसी और ज्ञान की क्या जरूरत है? पैसा है तो सब कुछ है ना? हिरण्यक के अहंकार भरे शब्दों को सुनकर भी बुद्ध के चेहरे पर वही शांत मुस्कान बनी रही। उन्होंने बड़ी कोमलता और धैर्य से पूछा, हे श्रेष्ठिन, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है, पर मुझे एक बात बताओ। अगर तुम्हारे पास दुनिया के सबसे तेज और सबसे अच्छे अनगिनत घोड़े हों, पर तुम घुड़सवारी करना ही न जानते हो, तो क्या वे घोड़े तुम्हारे किसी काम आएंगे? व्यापारी हिरण्यक ने थोड़ा सोचते हुए कहा, नहीं भगवन, वे मेरे किसी काम नहीं आएंगे। बल्कि अगर मैं उन पर बैठने की कोशिश करूंगा तो मुझे तो गिरने का डर लगेगा। बुद्ध ने फिर पूछा, और अगर तुम्हारे पास हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन हो, अनगिनत खेत हो, लेकिन तुम्हें खेती करने का, बीज बोने का और फसल की देखभाल करने का कोई ज्ञान न हो, तो क्या तुम्हें उन खेतों से कोई लाभ होगा? व्यापारी बोला, नहीं भगवन, मैं तो अपनी अज्ञानता से उन खेतों को भी बंजर बना दूंगा। मुझे तो नुकसान ही होगा। बुद्ध की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने कहा, बस यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, श्रेष्ठिन। बुद्ध बोले, सुनो व्यापारी, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक मूर्ख राजकुमार की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य का राजा बहुत ही वृद्ध और बीमार हो गया। उसका एक ही बेटा था जो उसका उत्तराधिकारी था, पर वो राजकुमार बचपन से ही भोग विलास में पला बढ़ा था। उसे गंगा किनारे घूमना, शिकार खेलना और मित्रों के साथ मदिरापान करके ऐश करना ही पसंद था। राजा ने और उसके गुरुओं ने उसे कई बार राजकाज और शास्त्रों को पढ़ने के लिए कहा, लेकिन उसने कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वो कहता था, मेरे पिता राजा हैं, मुझे क्या जरूरत है ये सब सीखने की? एक दिन राजा की मृत्यु हो गई। राज्य के मंत्री और सेनापति राजकुमार के पास गए और बोले, महाराज, अब आप ही हमारे राजा हैं। कृपा करके सिंहासन संभालें और राज्य का मार्गदर्शन करें। राजकुमार ने बड़े अहंकार और लापरवाही से हंसते हुए कहा, अरे, सिंहासन संभालना कौन सा मुश्किल काम है? मैं सिंहासन पर बैठूंगा, आदेश दूंगा और फिर आराम से सो जाऊंगा। तुम लोग चिंता मत करो। और फिर वही हुआ जिसका डर था। राजकुमार राजा तो बन गया, पर उसके पास राजधर्म का कोई ज्ञान नहीं था। पहले ही दिन अपने खजाने को और भरने के लालच में उसने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, राज्य के हर नागरिक से दोगुना कर टैक्स वसूल करो। इस मूर्खतापूर्ण आदेश से पूरी प्रजा में हाहाकार मच गया। लोग आक्रोशित हो गए। कुछ ही दिनों में राज्य में जगह जगह विद्रोह होने लगे। राजा के जो वफादार मंत्री थे, वे भी उसकी इस नीति से नाराज हो गए और उन्होंने उसे सलाह देना बंद कर दिया। राज्य में चारों ओर अफरातफरी और अशांति मच गई। पड़ोसी राज्य का राजा ये सब देख रहा था। उसने इस अवसर का लाभ उठाया और कुछ ही महीनों में उस राज्य पर हमला कर दिया। चूंकि प्रजा और सेना अपने राजा से नाखुश थी, किसी ने भी दिल से युद्ध नहीं किया और वो मूर्ख राजकुमार, जो कल तक एक विशाल राज्य का स्वामी था,
अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर हो गया। उसका राज्य छिन गया। ये कहानी सुनाकर बुद्ध ने व्यापारी हिरण्यक से पूछा, अब बताओ श्रेष्ठिन, उस राजकुमार के पास धन था, सेना थी, शक्ति थी, सब कुछ था, फिर भी वो सब कुछ हार गया। क्यों? व्यापारी हिरण्यक अब चुप था। उसका अहंकार पिघलने लगा था। उसकी आंखों में गर्व की जगह अब पछतावे और समझ की एक हल्की झलक थी। उसे अपना उत्तर मिल चुका था। बुद्ध बोले, सुनो व्यापारी, इसे अच्छी तरह से समझ लो। धन एक शक्तिशाली वाहन, रथ की तरह है, लेकिन ज्ञान उस रथ को चलाने वाला सारथी, ड्राइवर है। अगर सारथी कुशल, बुद्धिमान और ज्ञानी है तो वो उस रथ को सही दिशा में ले जाकर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। लेकिन अगर सारथी मूर्ख, अहंकारी और अज्ञानी है तो वो चाहे कितना भी शक्तिशाली रथ क्यों न हो, उसे ले जाकर किसी गहरी खाई में गिरा देगा। इसीलिए ज्ञान के बिना धन अधूरा है। अधूरा ही नहीं बल्कि खतरनाक भी है। धन को संभालने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए और सबसे महत्वपूर्ण, उसे सही दिशा में उपयोग करने के लिए ज्ञान का होना अनिवार्य है। वरना वही धन जो तुम्हें सुख दे सकता था, तुम्हारे अहंकार, तुम्हारे विनाश और तुम्हारे दुख का कारण बन जाता है। बुद्ध ने अपनी बात को और पुख्ता करने के लिए एक और छोटा सा उदाहरण दिया। एक गांव में 2 आदमी रहते थे। एक के पास अपने पूर्वजों से मिला बहुत सारा धन था, लेकिन उसे व्यापार या दुनियादारी का कोई ज्ञान नहीं था। दूसरा व्यक्ति गरीब था, पर वो बहुत बुद्धिमान और सीखने को उत्सुक था। जब गांव में अकाल पड़ा तो उस मूर्ख धनवान ने अपने सारे धन से बाजार का सारा गेहूं खरीदकर एक ही बड़े से गोदाम में भंडार कर लिया, ये सोचकर कि जब दाम और बढ़ेंगे तब बेचूंगा। पर उसे ये ज्ञान नहीं था कि बिना हवा और सही सुरक्षा के रखा हुआ गेहूं कुछ ही समय में सड़ जाएगा। और यही हुआ, उसका सारा गेहूं सड़ गया और वो बर्बाद हो गया। दूसरी तरफ उस ज्ञानी निर्धन व्यक्ति ने गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर शहर से अच्छी गुणवत्ता वाले बीज खरीदे और सबको मिलकर एक ऐसी फसल उगाने की सलाह दी जिसे कम पानी की जरूरत होती है। उसकी बुद्धि और ज्ञान से पूरा गांव अकाल से बच गया और बाद में उसने अपनी इसी बुद्धि से बहुत धन भी कमा लिया। बुद्ध बोले, देखो, परिस्थितियों ने कैसे एक धनवान को गरीब बना दिया और एक गरीब बुद्धिमान को धनवान बना दिया। इसलिए धन से अधिक शक्तिशाली ज्ञान है। व्यापारी हिरण्य की आंखों में अब आंसू थे। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, आपने आज मेरे अहंकार को चूर चूर कर दिया। आपने मुझे मेरी अज्ञानता का आईना दिखा दिया। आप सही कहते हैं, मेरे पास धन तो बहुत है, पर उसे संभालने और सही उपयोग करने का ज्ञान नहीं। मुझे ये भी डर है कि अगर कल मेरा बेटा भी मेरी तरह अज्ञानी रहा तो वो मेरी इस सारी संपत्ति को नष्ट कर देगा। बुद्ध ने उसे उठाते हुए कहा, वत्स, पश्चाताप करना ज्ञान का पहला चरण है। अब दुखी मत हो, बल्कि आज से ही सही मार्ग पर चलो। इसलिए अपने धन का कुछ हिस्सा सच्चा ज्ञान प्राप्त करने में लगाओ। अपने बच्चों को धन देने से पहले उन्हें ज्ञान और अच्छे संस्कार दो, क्योंकि वही उनकी असली संपत्ति होगी। और सबसे बड़ा ज्ञान है ये जानना कि जीवन कैसे जिया जाए और दूसरों के लिए कैसे जिया जाए। यही वो ज्ञान है जो धन को सार्थक बनाता है। सभा में बैठे सभी लोग, चाहे वे अमीर थे या गरीब, इस अद्भुत ज्ञान को सुनकर मंत्रमुग्ध थे। उन्हें आज समझ आ गया था कि ज्ञान धन को सुरक्षित करता है, ज्ञान धन को सही दिशा में बढ़ाता है और ज्ञान ही धन को सार्थक और सुखद बनाता है। बुद्ध ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, याद रखो, जिसके पास ज्ञान नहीं वो राजा होकर भी मन से भिखारी है, और जिसके पास सच्चा ज्ञान है वो भिखारी होकर भी सम्राटों का सम्राट है। याद रखें, बुद्ध ने सिखाया है, धन कमाना महत्वपूर्ण है, पर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है वो ज्ञान जो उस धन को संभाल सके और उसे सार्थकता प्रदान कर सके।
पिछले भागों में हमने सुना कि गरीबी क्या है, उसे कैसे दूर किया जाए और धन का सही उपयोग क्या है। हमने ये भी जाना कि ज्ञान के बिना धन अधूरा और खतरनाक है। लेकिन आज का प्रश्न इन सब से भी परे है। आज का प्रश्न वह है जो हर सफल, हर बुद्धिमान और हर आध्यात्मिक व्यक्ति के मन में उठता है। क्या जीवन में केवल धन कमा लेना काफी है, या केवल ज्ञानी बन जाना काफी है, या फिर सब कुछ छोड़कर केवल ध्यान में लीन हो जाना ही जीवन का लक्ष्य है? आज बुद्ध ने जो रहस्य खोला, उसने इन तीनों के बीच के अदृश्य धागे को उजागर कर दिया। उन्होंने कहा, धन, ज्ञान और ध्यान, ये तीनों जीवन रूपी रथ के 3 पहिए हैं। अगर एक भी पहिया कमजोर या अनुपस्थित होगा तो जीवन का रथ लड़खड़ाकर गिर जाएगा। इनका संतुलन ही सच्चा और स्थायी सुख देता है। कैसे? आइए आज की इस अंतिम और अद्भुत कथा में जीवन के इस परम संतुलन के रहस्य को समझते हैं। श्रावस्ती के जेतवन विहार में सुबह का समय था। वातावरण में एक दिव्य शांति और पवित्रता व्याप्त थी। बुद्ध गहरे ध्यान में लीन थे और उनके चारों ओर बैठे सैकड़ों भिक्षु भी ध्यान की गहराइयों में डूबे हुए थे। जब ध्यान सत्र समाप्त हुआ तो एक युवा भिक्षु, जिसका नाम सुभूति था, ने हाथ जोड़कर खड़े होकर पूछा, भगवन तथागत, मेरे मन में एक गहरी दुविधा है। मैं जब संसार में था तो देखता था कि लोग कहते हैं धन ही सब कुछ है। धन के लिए वे कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। जब मैं ज्ञानियों की संगत में आया तो उन्होंने कहा कि ज्ञान ही सब कुछ है, धन तो माया है। और अब जब मैं आपकी शरण में हूं तो हम सीखते हैं कि ध्यान ही सब कुछ है, क्योंकि यही मन को शांति और मुक्ति देता है। भगवन कृपा करके इस भ्रम को दूर करें। इन तीनों में से सच्चाई क्या है? एक गृहस्थ और एक भिक्षु के लिए सही मार्ग क्या है? सुभूति का प्रश्न सुनकर बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। उनका शांत और करुणामय चेहरा पूर्णिमा के चांद की तरह खिला हुआ था। उन्होंने बड़ी कोमलता से कहा, सुभूति, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही सारगर्भित है। सुनो, और तुम सब भी ध्यान से सुनो। बुद्ध बोले, धन, ज्ञान और ध्यान, ये तीनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। ये जीवन रूपी इमारत के 3 कोने हैं। एक त्रिकोण की 3 भुजाएं हैं। अगर एक भी कोना या एक भी भुजा कमजोर होगी तो जीवन की इमारत कभी भी स्थिर और मजबूत नहीं बन सकती, वो गिर जाएगी। इनमें से किसी एक को चुनना और दूसरे को त्याग देना वैसा ही है जैसे कोई कहे कि मुझे सांस तो लेनी है पर छोड़नी नहीं है। ये असंभव है। सच्चा जीवन, एक संतुलित और परिपूर्ण जीवन, इन तीनों के सामंजस्य में ही है। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए बुद्ध ने 3 कहानियां सुनाई। उन्होंने कहा, पहले उस व्यक्ति की कहानी सुनो जिसने केवल ज्ञान को ही सब कुछ माना। एक गांव में एक पंडित रहता था। वो वेदों और शास्त्रों का बहुत बड़ा विद्वान था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। लोग उसके पास ज्ञान और शिक्षा लेने आते थे, पर वो पंडित सांसारिक मामलों में बिल्कुल शून्य था। उसे न तो खेती का ज्ञान था, न व्यापार का, और न ही धन के प्रबंधन का। परिणाम ये हुआ कि उसके पास खुद के खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। उसका घर टूटा फूटा था। पत्नी और बच्चे भूखे रहते थे। वो स्वयं कुपोषण के कारण अक्सर बीमार रहता था। वो अपने ज्ञान से दूसरों की समस्याओं का समाधान तो बताता था, पर अपनी गरीबी और बीमारी का समाधान नहीं कर पाता था। अंत में वो महान ज्ञानी, वो महापंडित भूख और बीमारी से एक गरीब और लाचार व्यक्ति की तरह मर गया। बुद्ध ने पूछा, बताओ सुभूति, क्या उसका वो महान ज्ञान उसके अपने या उसके परिवार के जीवन को बचा सका? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में धन का, यानी भौतिक साधनों का नितांत अभाव था। उसने ज्ञान तो अर्जित किया, पर उस ज्ञान का उपयोग करके अपने जीवन की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने का मार्ग नहीं अपनाया। उसका जीवन का त्रिकोण अधूरा था। बुद्ध बोले, अब उस दूसरे व्यक्ति की कहानी सुनो जिसने केवल धन को ही सब कुछ माना। एक नगर में एक बहुत धनवान सेठ था।
उसने अपने परिश्रम और बुद्धि से सैकड़ों हवेलियां बनाई, सोने और हीरों के भंडार जमा कर लिए। पर जैसे जैसे उसका धन बढ़ता गया, वैसे वैसे उसके मन की शांति घटती गई। उसे हर समय चिंता, भय और क्रोध ने घेरे रखा। उसे नींद नहीं आती थी। वो रात रात भर जागकर अपनी तिजोरियों की चिंता करता। उसे अपने ही बेटों और नौकरों पर शक होने लगा। वो लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, क्योंकि उसे लगता था कि सब उसके धन के लालच में ही उससे बात करते हैं। अंत में वो अपने ही बनाए हुए सोने के पिंजरे में एक कैदी बन गया। उसे अनेक मानसिक और शारीरिक रोग हो गए। वो हकीमों और वैद्यों को ढेरों पैसे देता, पर कोई उसकी अशांति को दूर न कर सका। और 50 की उम्र में ही वो चिंता और भय से मर गया। बुद्ध ने पूछा, बताओ, क्या उसका वह अथाह धन उसके दुख को, उसकी चिंता को या उसकी मृत्यु को टाल सका? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में ध्यान यानी मन की शांति और आत्म संयम का पूरी तरह से अभाव था। उसका जीवन का त्रिकोण भी अधूरा था। बुद्ध बोले, और अब उस तीसरे व्यक्ति की कहानी सुनो, जिसने केवल ध्यान को ही सब कुछ मान लिया। एक व्यक्ति था जो सांसारिक जीवन से ऊबकर साधु बन गया। वो दिन रात एक गुफा में बैठकर ध्यान करता था, तपस्या करता था। लोग उसे एक महान सिद्ध पुरुष समझने लगे, पर उसे न तो शास्त्रों का कोई ज्ञान था और न ही उसे दुनिया की व्यवहारिक समझ थी। वो अपनी पैतृक जमीन और संपत्ति को अपने एक रिश्तेदार के भरोसे छोड़ आया था। उस चालाक रिश्तेदार ने धीरे धीरे झूठे कागजात बनवाकर उसकी सारी जमीनें हड़प ली। जब उस साधु को यह पता चला तो वो क्रोध और दुख से भर गया। उसका ध्यान भंग हो गया और उसका मन फिर से सांसारिक उलझनों में फंस गया। वो अपनी साधना करता रहा, पर अंत में एक गरीब और छला हुआ व्यक्ति बनकर मर गया। बुद्ध ने पूछा, बताओ, क्या उसका वो गहरा ध्यान उसे सांसारिक धोखे से बचा सका? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान यानी सही और गलत की परख और व्यवहारिक समझ का अभाव था। उसका जीवन का त्रिकोण भी अधूरा और असंतुलित था। ये 3 कहानियां सुनाकर बुद्ध ने सुभूति और पूरी सभा को संबोधित करते हुए कहा, इसलिए सुनो भिक्षुओं और सुनो गृहस्थों, धन जरूरी है इस शरीर रूपी नाव को चलाने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए और समाज में सेवा करने के लिए। पर धन को साधन समझो, साध्य नहीं। ज्ञान जरूरी है सही और गलत का निर्णय करने के लिए, अपने धन और अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए और मूर्खतापूर्ण कार्यों से बचने के लिए। ध्यान जरूरी है अपने मन को शांत, स्थिर और नियंत्रित रखने के लिए, ताकि धन का अहंकार और ज्ञान का अभिमान तुम पर हावी न हो सके और तुम हर परिस्थिति में शांति और सुख का अनुभव कर सको। जिस व्यक्ति ने इन तीनों को अपने जीवन में एक साथ जोड़ लिया, उसका जीवन परिपूर्ण हो गया। वह एक सफल गृहस्थ और एक सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति दोनों बन सकता है। धन तुम्हें संसार में सम्मान और सुविधा दिलाएगा। ज्ञान तुम्हें हर निर्णय में समर्थ और सफल बनाएगा, और ध्यान तुम्हें हर दुख और चिंता से मुक्त कर देगा। बुद्ध ने अपनी बात को एक और सुंदर उदाहरण से समझाया। अपने जीवन को एक तालाब की तरह समझो। इस तालाब को सुंदर और उपयोगी होने के लिए 3 चीजें चाहिए। धन तालाब का जल है। बिना जल के तालाब सूखा और व्यर्थ है। ज्ञान तालाब की गहराई है। अगर गहराई नहीं होगी तो थोड़ा सा जल भी जल्दी ही सूख जाएगा या भाप बनकर उड़ जाएगा। और ध्यान उस जल की शांति और स्वच्छता है। अगर तालाब में जल और गहराई दोनों है, पर जल गंदा और अशांत है, लहरों से भरा है, तो उसमें न तो कमल खिलेंगे, न मछलियां जी पाएंगी, और कोई प्यासा भी उसमें से पानी नहीं पिएगा। इसलिए एक परिपूर्ण जीवन रूपी तालाब के लिए धन रूपी जल, ज्ञान रूपी गहराई और ध्यान रूपी शांति, इन तीनों का होना अनिवार्य है। बुद्ध ने सभा में बैठे गृहस्थों की ओर विशेष रूप से देखकर कहा, हे गृहस्थों, सुनो, तुम्हारे लिए यही श्रेष्ठ धर्म है।
ईमानदारी और परिश्रम से धन कमाओ ताकि तुम अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सको। निरंतर सत्संग, स्वाध्याय और गुरुजनों से सीखकर सच्चा ज्ञान प्राप्त करो ताकि तुम सही निर्णय ले सको। और प्रतिदिन चाहे थोड़ा ही सही पर ध्यान करो ताकि तुम्हारे मन में अहंकार न आए और तुम धन और ज्ञान के बीच संतुलन साधकर शांतिपूर्ण जीवन जी सको। इन तीनों का संतुलन ही एक गृहस्थ के लिए सच्चा आध्यात्मिक जीवन है। सारी सभा में एक गहरा पवित्र मौन छा गया। लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे आज उनके जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझ गई हो। भिक्षु, व्यापारी, गृहस्थ, सबके मन में एक ही विचार था। धन से शरीर पुष्ट होता है, ज्ञान से बुद्धि पुष्ट होती है और ध्यान से आत्मा पुष्ट होती है। और इन तीनों का एक साथ पुष्ट होना ही जीवन का वास्तविक सुख और सच्ची समृद्धि है। दोस्तों, अगर आपको गौतम बुद्ध की ये अद्भुत, संतुलित और जीवन बदलने वाली सीख अच्छी लगी हो तो इस ज्ञान को फैलाने में हमारी मदद करें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंच सके। नीचे कमेंट में लिखें, मैं धन, ज्ञान और ध्यान का संतुलन बनाऊंगी। ये लिखकर आप इस विचार को अपने जीवन में उतारने का एक संकल्प लेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी जान सके कि सिर्फ धन या सिर्फ ज्ञान या सिर्फ ध्यान ही काफी नहीं है, बल्कि तीनों का संतुलन ही असली सुख और सफलता का मार्ग है। और हाँ, ऐसी ही प्रेरक और गहराई से भरी कहानियों और शिक्षाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और उस बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद। याद रखें, बुद्ध ने सिखाया है, जीवन एक कला है और इस कला का नाम है संतुलन। जिसने इस संतुलन को साध लिया